नाना, आप इस फोटो को देखकर परेशान मत होइएगा, ना ही टेंशन लीजिएगा। देश में इन दिनों इतने ट्रेन हादसे हो रहे हैं, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि हमारे मोदी जी ट्रेन चलाने लगे हैं। लेकिन इस बार मोदी जी ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद मेरा तो दिमाग घूम गया और दिमाग में बस एक ही बात आई कि हमारे मोदी जी वाकई में गजब है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात में हैं। गुजरात में उन्होंने रोड शो किया, इसके बाद कई विकास परियोजनाओं की को हरी झंडी दिखाई, उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। लेकिन मेरी फेवरेट तो ये वाली फोटो है। दोस्तों, हमारे मोदी जी ने ट्रेन में ड्राइवर की जगह बैठकर बकायदा पूरा निरीक्षण लिया है ट्रेन का। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल से मैं ये वीडियो दिखा रही हूँ आपको। मैंने कहा बता दूं, आजकल अलग अलग मीडिया एजेंसियों द्वारा स्ट्राइक भेज के यूट्यूबर्स के चैनल बंद करवाए जा रहे हैं। तो ये आप वीडियो देखिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी भारत की पहली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को कुछ इस तरह से हरी झंडी दिखाने से पहले निरीक्षण कर रहे थे। चलिए, ये तो वो करते हैं और करना भी चाहिए। जब भी पीएम किसी नई परियोजना को देश को समर्पित करते हैं तो वो अधिकारियों से समझ रहे थे। यहाँ मोदी जी के सबसे खास मंत्रियों में से एक अश्विनी वैष्णव, जिनके लिए कहा जाता है कि इन दिनों अमित शाह के बाद जो सबसे ताकतवर मंत्री हैं कैबिनेट, वो अश्विनी वैष्णव है। अश्विनी वैष्णव मौजूद थे। अश्विनी वैष्णव उनको समझा रहे थे पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बना है और कितनी तैयारी इसके लिए की गई। वहां पर अधिकारियों से भी मोदी जी बात कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों, मोदी जी दाखिल होते हैं ट्रेन के अंदर। लेकिन ट्रेन के अंदर दाखिल होने के बाद सबसे पहले मोदी जी जाते हैं ड्राइवर की सीट पर। उसके बाद मोदी जी ने ठान लिया कि अब जब यहाँ तक आए हैं तो ड्राइवर की सीट पर भी बैठ ही जाते हैं। दोस्तों, हेलमेट मोदी जी ने पहन ही रखा था। मोदी जी ड्राइवर की सीट पर बैठ गए और बटन देखकर चला रहे थे। मतलब एक तरह से हो सकता है मोदी जी चेक कर रहे हो कि सारे बटन वगैरह ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और कुछ इस तरह से बाकायदा वहां पर फोटोज उनकी ली गई, वीडियोस ली गई। अच्छा, इसमें भी देखिए एंगल्स का खास ख्याल रखा जाता है। मोदी अगर ड्राइवर की सीट पर बैठकर बटन वगैरह चेक कर रहे हैं, ट्रेन चलाकर देख रहे हैं, तो एक कैमरामैन पीछे भी खड़ा है। ट्रेन के बाहर खड़े होकर ऐसे एंगल से मोदी की वीडियो बनाई जा रही है जो बिल्कुल अलग है। देखिए, मोदी जी की वीडियोस में सिनेमेटोग्राफी का बहुत ध्यान रखा जाता है। पीछे से भी एक, ट्रेन के बाहर भी एक कैमरामैन है, एक कैमरामैन ट्रेन के अंदर है। उसके बाद मोदी जी अच्छे से निरीक्षण करते हैं, सारे बटन्स को देखते हैं, समझते हैं कि भाई इसमें क्या, उसमें क्या, पूछते हैं सभी लोगों से। अच्छा, हमारे मोदी जी की यही तो जिज्ञासा जो उनके अंदर रहती है ना, चीज को समझने की, यही तो उनको खास बनाती है। वैसे भी हमारे मोदी जी तो कह चुके हैं कि उनके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का अभी पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मोदी ट्रेन के बाहर खड़े होकर कुछ इस तरह से जायजा ले रहे थे ट्रेन का। फिर वो वापस अधिकारियों से बात करने लगे। अब दोस्तों, लोग पता नहीं, देखिए मोदी जी की इस ट्रेन वाली फोटो को देखकर क्या क्या बोलने लगे मोदी को, कि मोदी कितने शौकीन है ट्रेन की। आज मोदी जी ट्रेन चलाएंगे। मोदी जी ट्रेन क्यों चलाएंगे बताइए? अब मुझे ये पता नहीं कि मोदी जी को ट्रेन चलानी आती कि नहीं आती। आने को तो मोदी जी को कुछ भी आ सकता है, लेकिन कोई पहली बार थोड़ी है दोस्तों कि हमारे मोदी जी फोटोज खिंचा रहे हैं। दोस्तों, मोदी तो फोटो खिंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दोस्तों, हमारे मोदी जी की ये फोटो तो आइकॉनिक है। आजकल आपके शहर की सड़कों पर भी बड़े बड़े कटआउट्स इन तस्वीरों के लगे होंगे, जहाँ पर पूरी एयरफोर्स की ड्रेस पहने, हाथ में साइड में हेलमेट लिए मोदी ऐसे चल रहे हैं। हालांकि पिछले साल का वीडियो था जिसमें मोदी तेजस की उड़ान मोदी ने भरी थी। लेकिन हमारे मोदी जी तो इतने डैशिंग है, कुछ भी पहनते हैं, कहीं भी फोटो खिंचाते हैं तो इतने फोटोजेनिक, इतने अच्छे लगते हैं। तो कटआउट अगर किसी ने लगा दिया तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? दोस्तों, हमारे मोदी जी की फोटो तो कहीं भी खिंच जाती है। ढोल बजाते हैं मोदी तो फोटो खिंच जाती है। हाँ, लेकिन दोस्तों, इन चीजों का ध्यान रखा जाता है कि मोदी कुछ भी करें, कैमरामैन साथ होना चाहिए। ये तो आप जानते हैं दोस्तों, हमारे मोदी जी और कैमरामैन का कितना गहरा नाता है। अब मोदी ढोल बजाते हैं तो वहां पर कैमरामैन होता है। मोदी किसी ट्रेन का निरीक्षण करते हैं, ड्राइवर वगैरह बनने की कोशिश करते हैं, वहां कैमरामैन होता है। और तो और हमारे मोदी आधी रात को अगर किसी हाईवे या किसी नई रोड का निरीक्षण करने उतर जाएं, वहां भी कैमरामैन होता है आधी रात को। और कैमरामैन इस बात का ध्यान रखता है कि अगर वहां मुख्यमंत्री हो, खासतौर पर योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तो भी जो फ्रेम है, फ्रेम में केवल मोदी जी दिखे। योगी जी थोड़ा दूर दिखाई देते हैं दोस्तों। और अगर आपको मोदी की फोटोज देखने का मन हो तो आप प्रधानमंत्री की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं, pmindia.gov में आपको मोदी जी की सारी प्यारी प्यारी फोटोज मिल जाएंगी। हमारे मोदी जी झाड़ू भी लगाते हैं ना, तो फोटो खिंचवाते हैं। चेस ओलंपियाड अगर कोई जीत के आया है, देश का नाम रोशन करके आया है, तो मोदी जी उनके साथ चेस खेलने की भी फोटो खिंचाते हैं। अरे आप भूल गए क्या, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब आखिरी चरण का मतदान था तो मोदी कन्याकुमारी पहुंच गए थे। कन्याकुमारी में मोदी ने मेडिटेशन किया था। मतलब सुबह उठकर वो भगवान सूर्य देवता को जल चढ़ाते थे,
उसके बाद वो तपस्या करते थे, लेकिन यहाँ भी कैमरामैन साथ में था। अच्छा, यहाँ तो कैमरामैन ने गजब ही कर दिया दोस्तों, मोदी की इतने एंगल्स की फोटो खींची, इतने एंगल्स की फोटो खींची कि हमारा कैमरामैन को गिनते गिनते सर चकरा गया। इस एंगल से मोदी जी की फोटो, उस एंगल से मोदी जी की फोटो, और तो और हमारे मोदी जी गुफा में जाते हैं ना तपस्या करने के लिए, तो भी वहां फोटो खिंचाते हैं। दोस्तों यही तो हमारे मोदी जी की राजनीति है। अभी कुछ दिन पहले याद होगा आपको, प्रधानमंत्री मोदी गिर नेशनल पार्क गए थे, जहां पर क्या डैशिंग फोटो शूट मोदी जी का हुआ, क्या डैशिंग एकदम। जो सफारी वाली कैप थी मोदी ने वो पहनी थी, जो प्रॉपर जैकेट होती है सफारी वाली मोदी ने वो पहनी थी, जो पूरा टी शर्ट होता है सफारी वाला मोदी ने वो पहना था, और कैमरा, मतलब मोदी के हाथ में कैमरा इतना अच्छा लगता है ना दोस्तों, इतना बड़ा कैमरा, सुना बड़ा लाखों का आता है। बकायदा मोदी शेर की फोटो ले रहे हैं और कैमरामैन मोदी की फोटो ले रहा है। तो इसीलिए दोस्तों वो लोग जो मोदी जी का ट्रेन में ड्राइवर की जगह बैठकर फोटो खिंचाने का मजाक बना रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको लेकर तो पूरी एक फहरिस्त है जो पिछले 10.5 साल से हम देख रहे हैं और अभी भी आगे भी हम देखते रहेंगे। दोस्तों मजाक अपनी जगह, लेकिन अब जब एक ट्रेन के ड्राइवर की सीट पर मोदी बैठी गए हैं तो ट्रेन के ड्राइवर्स की पीड़ा भी सुननी चाहिए। हाल के सालों में ट्रेन के ड्राइवर्स को लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं। दोस्तों ट्रेन कुछ ड्राइवर्स राहुल गांधी से भी मिलने गए थे कुछ दिन पहले, और उन्होंने ये तक जानकारी दी थी कि ट्रेन के ड्राइवर्स के लिए एक वॉशरूम तक की व्यवस्था नहीं होती हमारी ट्रेन में। आप सोचिए, कोई ड्राइवर 8-8, 9-9 घंटे ट्रेन चलाता है बिना वॉशरूम के, वो कैसे काम करेगा। इसके अलावा भी वहां पर बहुत दिक्कतें होती है, वहां पर एसी की समस्या है, तो कोई आदमी बिना एसी के इतनी गर्मी में, इतनी भीषण गर्मी में कैसे काम करेगा। ये तो बेयर मिनिमम है, इतना तो हर आदमी डिजर्व करता है। तो अब अगर उस कुर्सी पर बैठ गए मोदी, इसको भी समझें कि हमारे जो ट्रेन के ड्राइवर हैं वो कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। दोस्तों ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये वो बातें हैं जिसके बारे में बिल्कुल बात नहीं होती है। ये वो लोग हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता है। और इसके अलावा अगर हरी झंडी मोदी किसी इतनी शानदार ट्रेन को दिखा रहे हैं, इसका मतलब मोदी ओन कर रहे हैं ना भारतीय रेलवे में आए बदलावों की, और वो मानते हैं कि भारत की रेलवे बदली है हाल के 10.5 सालों में। तो उनको भारत की रेलवे जिस तरह से अलग अलग जगह दुर्घटनाग्रस्त हुई है, और पिछले साल तो एक वक्त ऐसा आया था जब बाढ़ आ गई थी रेल दुर्घटनाओं की, तो भी लोग सवाल पूछना शुरू कर दिए थे कि आखिर ये हो क्या रहा है, इतनी रेल दुर्घटनाएं तो कभी नहीं हुई जितनी, मतलब हर हफ्ते 2-3 घटनाओं की खबर आ जाती थी। अब तो भगवान का शुक्र है कि इन दिनों घटनाएं थोड़ी कम हो रही हैं, लेकिन मोदी को इस बारे में भी सोचना चाहिए। होता क्या है दोस्तों, ट्रेन को हरी झंडी दिखाने में हेडलाइन बनती है, फोटो खिंचाने का ऑप्शन मिल जाता है, आप जायजा लेकर ड्राइवर की सीट में बैठकर हेलमेट पहन के फोटो खिंचा सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में हमारे ट्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की बहुत जरूरत है। क्या उतनी पटरियां हैं जितनी जरूरत है ट्रेन को? इसके अलावा उन ट्रेन की पटरियों के रखरखाव में भी बहुत पैसा खर्च होता है, और एक्चुअली में ये वो तरीका है जिसके जरिए हम अपनी भारतीय रेलवे को मजबूत बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि पटरियां बिछाने में फोटो नहीं खिंचाई जाती ना, इसलिए इस पर लोगों का ध्यान कम जाता है, और ध्यान जाता भी है तो उतना नहीं जाता जितना हरी झंडी दिखाने में जाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों थैंक्स और ज्वाइन, प्लीज आर्थिक तौर पर भी चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आजकल आप जानते ही हैं फ्री जर्नलिज्म करना बड़ा मुश्किल हो गया है।